नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ। मिथिला के श्री बाबू जानकी नंदन सिंह की 118वीं जयंती शुक्रवार को कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा के नेतृत्व में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। स्थानीय लक्ष्मीपुर चौक स्थित बाबू जानकी नंदन सिंह की आदमकद प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की। मौके पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा ने कहा कि बाबू जानकी नंदन सिंह जीवन पर्यंत मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठाते रहे। 14 जनवरी 1904 ईस्वी में इंद्रपुर दोढ़ी प्रसाद में एक संपन्न परिवार में जन्म लिए जानकी नंदन सिंह हमेशा समाज के गरीब, निस्सहाय एवं दबे कुचले लोगों की उन्नति के लिए कार्य करते रहे। मधेपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रथम विधायक निर्वाचित होकर बिहार विधानसभा में मिथिलांचल की समस्याओं को जोर शोर से उठाने वाले जानकी नंदन सिंह के विचार आज भी अनुकरणीय हैं। ज्योति झा ने कहा कि बिहार विधानसभा में पृथक मिथिला राज्य निर्माण की मांग उठाकर तथा मिथिला मैथिली के विकास के लिए प्रारंभिक शिक्षा में मैथिली भाषा को शामिल करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। जानकी बाबू के भतीजा शेषपति सिंह ने कहा कि 1954 ईस्वी में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो जानकी नंदन सिंह ने प्राचीन भाषा मैथिली के आधार पर पृथक मिथिला राज्य निर्माण हेतु व्यापक जन आंदोलन शुरू किए थे। मिथिला राज्य के स्वरूप की परिकल्पना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, साहित्य, भाषा, भूगोल एवं विकास तत्वों की समीक्षा कर उन्होंने अलग मिथिला राज्य स्थापना हेतु आंदोलन शुरू किया था। लेकिन तत्कालीन बिहार सरकार को यह मान्य नहीं था और इन्हें घोर उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि जानकी बाबू भूदान आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे थे। उन्होंने विनोबा भावे के कहने पर 1954 ईस्वी में मधेपुर प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में जमींदारों से 1760 एकड़ जमीन दान दिलवाया था। दरभंगा जिला परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद जानकी बाबू मधेपुर के प्रथम विधायक बने थे और फिर 1958 से 1964 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। जयंती समारोह में प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, ऋतु नंदन सिंह, यंत्रु कुमार सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयान हाशमी, बोलबम झा, बिंदेश्वर साफी, सतनजीव झा, श्रीराम मंडल, पंकज सिंह, महादेव पासवान, मदन प्रसाद सिंह, जितेंद्र बिश्व, वकील सदाय, मनोज यादव, गगन मंडल, चंद्रमोहन झा, मोहम्मद सद्दाम सहित अन्य स्थानीय लोग उपस्थित थे। वहीं लखनऊ प्रखंड क्षेत्र के बेलोचा गांव निवासी 26 वर्षीय मुरारी ठाकुर को कांग्रेस पार्टी के युवा विंग का मधुबनी जिला महासचिव मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह द्वारा किया गया है। मुरारी ठाकुर को जिला महासचिव बनाए जाने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। इनके मनोनयन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयान हाशमी, मोहम्मद जहांगीर, डॉक्टर सरोज कुमार झा, कुंदन ठाकुर, चंद्रकांत झा, बोलबम झा, शिवकांत मिश्र सहित अन्य ने इन्हें बधाई दी तथा कांग्रेस प्रदेश युवा नेतृत्व को भी साधुवाद दिया है। बात करते चले तो मधेपुर में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 4 नए मरीज मिले हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल मधेपुर पर रैपिड एंटीजन किट से शुक्रवार को 29 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया, जिनमें स्थानीय प्रखंड के एक 55 वर्षीय कर्मी, पीएससी मधेपुर के एक 24 वर्षीय और एक 25 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी तथा सरोनी गांव के वार्ड 12 के 65 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। सर्दी और बुखार का लक्षण पाए जाने पर ये लोग कोविड टेस्ट करवाने पीएससी पर पहुंचे थे। मधेपुर में 10 दिनों के भीतर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। वहीं मधेपुर प्रखंड के नवादा पंचायत में 1962 में स्थापित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवादा की खाली जमीन पर अवैध रूप से घर निर्माण किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। यह अवैध निर्माण नवादा पंचायत के पूर्व मुखिया बबलू पांडे द्वारा करवाया जा रहा है। अतीत में विद्यालय के लिए भूमि भी बबलू पांडे के पूर्वज द्वारा ही दान में दी गई थी। इस बाबत विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका कविता मल्लिक ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर तत्काल गृह निर्माण कार्य रोकने तथा विद्यालय की भूमि का अंचल अमीन से माफी कर सीमांकन करवाने की गुहार लगाई है। सीओ को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि नवादा मौजे के खाता संख्या 367, खेसरा संख्या 1696 में विद्यालय अवस्थित है। विद्यालय को प्राप्त भूमि का कुल रकबा 3 कट्ठा 9 धूर है। विद्यालय भवन के पीछे खाली जमीन पर मधेपुर भेजा मुख्य सड़क के किनारे अवैध निर्माण किया जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासी सत्यनारायण मंडल ने भी सीओ को आवेदन देकर विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की गुहार लगाई है।
सीओ द्वारा तत्काल रोक लगाए जाने के बाद भी चोरी छिपे अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी रहने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कविता मलिक ने बताया कि विद्यालय को दी गई 3 कट्ठा 9 धुर जमीन नवादा के पूर्व मुखिया बबलू पांडे के पूर्वज द्वारा दान दी गई थी। क्षेत्र भर के और भी ताजा अपडेट देखने के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए मैं हरिशंकर झा आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।